हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। अभी यूपी प्लेस में जितनी शिफ्ट 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 3 शिफ्ट के मैं करा चुका हूं। आपके सामने चौथी शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे पेपर में, वो हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे हम क्या क्या क्वेश्चन बने थे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बने थे। तो हमें उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। कोशिश करें आपका चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्दी जल्दी मैंने आपसे बोला है चैप्टर बाय चैप्टर लाऊंगा। आपकी चौथी शिफ्ट है, जल्दी मैं कल से, हो सकता है कल ही से मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए उपस्थित करूं। देखेंगे क्वेश्चन क्या बना था। पहले लासा मासा का बना था। देखो क्या लिखा, दो संख्याओं का अनुपात 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका मासा 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। हमसे कौन सी संख्या पूछी? बड़ी संख्या। अनुपात देखें तो कितना आपका 13:9 है। अनुपात कितना है आपका? 13:9। अनुपात आपका 13:9 है। और इनका अगर देखें तो मासा कितना है, तो मासा दे रहे होंगे। मासा कितना है आपका? 13। तो याद रखना, जब भी अनुपात दे तो उसमें मासा का गुणा कर देते। किसका गुणा कर देते? मासा का। अब हमसे कौन सी संख्या पूछी? बोलो। बड़ी संख्या पूछी। तो अब याद रखना, जब भी बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या में निकालने के लिए बड़ी अनुपात में गुणा करेंगे। तो 13 का गुणा अगर 13 में कर दिया तो कितना आ गया आपका आंसर? 169। अगर छोटी पूछते तो किस में गुणा करते? 9 में। बड़ी संख्या पूछे, बड़े अनुपात में गुणा। मासा का गुणा करने पे संख्या कन्वर्ट हो जाती। देखें तो किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा? ऑप्शन दिल्ली में। अनुपात में मासा का गुणा करने पे संख्या निकलती। बड़ी संख्या पूछी थी हमसे, बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या अनुपात में गुणा करने पे क्या आ गया? 169। आगे देखें हम क्वेश्चन क्या है। आगे आगे देखो क्या लिखा, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वेतन ज्ञात करें। हमसे सोहम का वेतन पूछा। अब देखें हम शुरू में अनुपात देखें कितना दे रहे थे। जब भी आय व्यय वाला क्वेश्चन आए तो समझना, मैं जैसे बोला वैसे करेंगे हम। देखो रोहन और कौन था? सोहम। इनका अनुपात देखें तो कितना था शुरू में? अनुपात 2:3। आगे चल के देखो अनुपात कितना है? 40:57। अब देखिए वृद्धि कितने वेतन की हो रही थी? 2000 की। तो सीधा सीधा कहने का मतलब, जब एक में वृद्धि 2000 की है तो दोनों में 2000 की वृद्धि होना चाहिए। वृद्धि अनुपात के नीचे हमने क्या कर दिया? अनुपात रख दिया। अब इसे हमने क्रॉस में इनटू करा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिया। 4×3 = 12, कितना हो गया? 120। 57×2 = 114। कितना आ गया? 114। कितना आ गया आपका? 114। अगर इधर से डिफरेंस निकाले तो कितना आ रहा? 6। क्रॉस में गुणा करके इनका डिफरेंस निकाल देंगे। अब ये देखें हम, अभी इसका गुणा क्रॉस में करके डिफरेंस निकाल। इधर संख्या अलग अलग अनुपात थे, लेकिन अगर हम इसमें ऐसे गुणा करेंगे और बाद में जाके घटाएंगे तो याद होगा इधर कितना है? 2000। इधर भी कितना है आपका? 2000। गुणा करने के बाद घटाएंगे। संख्याओं का देखें नीचे क्या है? 2000 सेम वैल्यू है। तो सीधा इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो कितना आ रहा? बोलो। 40 और 57 डिफरेंस कितना आएगा आपका? 17। 17 आया तो 2000 का गुणा 17 में कर दिया तो 17×2 क्या बन गया आपका? 34। कितने हजार बन गया? बोलो। 34,000। डिफरेंस कितना आया? 34। इन दोनों का डिफरेंस आया कितना? डिफरेंस आया इनका 17 में गणा 2000 का कर दिया 34। 34 वैल्यू किसकी है? 6 की। 34 वैल्यू कितने की है? 6 की। अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 34 बटे क्या बन गया आपका? 6। 34 बटे 6। 1 की वैल्यू जी आ गई। अब हमसे पूछी किसकी वैल्यू है? देखें हमसे पूछी किसकी है? सोहम का वर्तमान में अनुपात। सोहम मतलब शुरू वाला 3 का। हमसे सोहम का पूछा। शुरू में अनुपात कितना था उसका? 3। मतलब 3 की वैल्यू पूछी। 1 की वैल्यू कितनी है? 34। तो 3 की वैल्यू के लिए 34,000 बटे 6 का गुणा कर रहे हैं अगर हम, तो 3 से देके काटे हम तो 3 से कितनी बार कट गया? 1 बार। 3 से 2 बार। 2 से 1 बार। 2 से काटो 1 बार। 2 सत्ते 14। कितना आ रहा? 17,000। किस ऑप्शन में आंसर मिला आपको? ऑप्शन बॉम्बे। किसमें मिला? ऑप्शन बॉम्बे। जब भी आए व्यय वाला आए तो हमेशा ऐसे ही करना। कितना आंसर आ गया आपका? बॉम्बे। 17,000। मेरा चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मेरा और मोटिवेट बने आपके लिए। कोशिश रहेगी मैं चैप्टर लाने वाला हूं। हो सकता मैं कल ही से आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर डालूं। मैं आपसे बोल चुका हूं चैप्टर बाय चैप्टर जितना ज़्यादा हम क्लियर करेंगे उतना आपका क्लियर, और मैं बेसिक से लेके लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो आप कोशिश करें नोट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लगाएं। आगे देखें हम क्या है क्वेश्चन। तो किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से कम आयु के 20% छात्र हैं, और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की
आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है का 2/3 है। अब इसमें अगर देखें हम तीन चीज है इसमें आपसे है 10% से कम, 10% से अधिक और 10% आयु वाले, 10% वाले तीन जन हैं। अगर हम देखें टोटल क्या कह रहा है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 20% छात्र, जो 20% छात्र हैं जी 10% से कम आयु के हैं, 20% छात्र हैं 10 वर्ष, ये क्या है आपका देखें 10 वर्ष की बात चली, किसकी बात चली देखें पहले, देखें थोड़ा 10 वर्ष से कम आयु, 10 वर्ष से क्या है जी 10 वर्ष, 10 वर्ष से कम आयु वाले, 10 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं 20%, 20% 10 वर्ष से कम आयु वाले, और 10 वर्ष से अधिक वाले हैं 10 वर्ष से अधिक अधिक वाले हैं। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है 10 वर्ष से कम वाले, 10 वर्ष वाले, 10 वर्ष वाले, 10 वर्ष वाले हैं, और 10 वर्ष वाले जिनकी संख्या कितनी दे रहा है आपको 48 48 वैल्यू किसकी है 10 वर्ष वाले की। आगे कहा 10 वर्ष वाले की संख्या 48 और 10 वर्ष वाले की आयु छात्रों की संख्या 48 जो का 2/3 है, किसकी संख्या 10 वर्ष से अधिक वाले की। अब जो बताओ 10 वर्ष से कम वाले की संख्या 48 है और 10 वर्ष वाले अधिक छात्र हैं जो वो 10 वर्ष कम वाले की आयु का कितना है 2/3। इधर से 2/3 अगर निकालना है तो कितना आ रहा देखें हम, 2 से 3 से काट दो 16 बार, और 16 दूनी क्या हो गया 32, 16 दूनी 32, ये किसकी छात्रों की संख्या आई है 10 वर्ष अधिक वाले की आ गई, 10 वर्ष अधिक वाले आ गई। अब इसमें तीन जन है, 10 वर्ष से कम वाले हैं, 10 वर्ष से अधिक वाले हैं और 10 वर्ष वाले हैं। 10 वर्ष वाले क्लियर है, 10 वर्ष अधिक वाले क्लियर हैं। अब देखो 20% जो छात्र हैं वो 10 वर्ष कम आयु वाले हैं, तो 20% का मतलब क्या होगा 20/100 मतलब 1/5। अब 1/5 नीचे याद रखना हमेशा, नीचे आपका क्या बनता टोटल, मतलब जे क्या है आपका टोटल, जे क्या है आपका टोटल। अब टोटल में से देखें जे एक क्या आ गया 10 वर्ष से कम, तो 4 में से अगर 5 में से एक घटा दिया तो कितना आया 4, जे 4 किसका आया आपका 10 वर्ष अधिक वाले और 10 वर्ष कम वाले, तो इन दोनों का अगर जोड़ें तो कितना आ रहा 32 और किसकी वैल्यू है वो 48 की। तो एक 4 की वैल्यू अगर देखें तो कितना हो रहा 8 2 10 80 हो गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20, क्या आ गई 20, एक की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20। जो जी 80 है 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम वाले, जब इसमें से एक जो है 10% 10 वर्ष से कम वाला एक है और टोटल 5 है, तो शेष कितना होगा 5 में से एक घटाया 4, वो व्यक्ति होंगे जो 10 वर्ष से अधिक के होंगे और 10 वर्ष से वाले होंगे। तो टोटल 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष वाले का योग कितना है 80। एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमसे टोटल पूछे, और टोटल अगर देखें टोटल आपकी कितनी वैल्यू है 5 की वैल्यू पूछी, जब एक की वैल्यू आपकी 20 है तो 5 की वैल्यू पूछी गुणा कर दो कितना आ रहा 100, कितना आ गया 100। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला ऑप्शन ए में। 20% अगर हमने निकाला 20% वाले व्यक्ति थे 10 वर्ष से कम आयु वाले, तो 1/5 आया, इसका मतलब 10% एक वैल्यू किसकी है 10% कम आयु वाले, और टोटल नीचे कितना है 5। अब 5 टोटल है जिसमें से 10 एक वैल्यू ये आई 10% 10 वर्ष से कम आयु वाले, तो 5 में से एक घटाए तो 4 बचा होगा, 4 किस किस का बचा होगा 10 वर्ष से अधिक वाला और 10 वर्ष से वाला, इन दोनों की देखें तो टोटल कितना हो रहा 80, तो 4 की वैल्यू 80 है, एक की वैल्यू 20, टोटल पूछी तो 20 पंजे 100 हुआ। आगे देखें हम आगे क्या आया देखें। अब कह रहा है क्वेश्चन में एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब 119 से भाग कर रहे हैं तो जब भी याद रखना 119 में शेष फल कितना बच रहा है आपका देखें तो 19 शेष बचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना शेष में भाग दे देते अंतिम संख्या से, किस में भाग दे देते शेष में। शेष था कितना आपका देखें तो 19 और अंतिम भाजक कितना है 17, 17 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 17 दूनी क्या होगा 17 एकम 17 होगा, कितनी बार जाएगा 17 एकम 17। अगर देखें तो शेष कितना आ रहा आपका बोल 2, शेष कितना आएगा 2। अंतिम संख्या से शेष फल में भाग दे देते, 19 में 17 से भाग देने क्या आएगा
2। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन दिल्ली। क्या आ गया आंसर आपका? ऑप्शन दिल्ली। क्या कहते हैं? शेष का शेष में भाग। आगे देखें हम क्या है आगे क्वेश्चन। आगे देखें सिंप्लीफिकेशन का देखें क्या है। आपका दिया है 17.28 बटे 3.6 इंटू 0.2 और बराबर 2 और इधर डिवाइडेड क्या है आपका? x। ठीक है ना। तो अगर देखें हम 36 दूनी क्या होगा आपका? 72 और 72 दूनी क्या होगा? 144। इधर लिख लिया हमने 144। ठीक है ना। इधर दो अंक पहले, एक अंक पहले जीरो जे है, एक अंक पहले दशमलव जे है, तो कितने अंक पहले लगना? 2 अंक पहले। अगर देखें तो कितने अंक पहले लगेगा आपका? बोलो 2 अंक पहले। इधर आ जाएगा दशमलव। अब इधर क्या लिखा आपका? 17.28। जो डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब बटे में x। इधर देखें दशमलव दोनों की जगह सेम है, तो इसका दशमलव 2 अंक पहले, इसका दशमलव 2 अंक पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें पीछे 8 चाहिए, तो इधर अगर दिमाग लाएंगे तो 4 का गुणा 2 में करेंगे। 4 2 नहीं 8, इधर इकाई क्या है? 4। 4 चौका 16, हमें क्या चाहिए? 8। 0 का गुणा करेंगे 4 आएगा। 5 का गुणा 4 में करें 20, 0 आएगा। तो 2 ही चाहिए हमें, तो 12 का गुणा करने पे 12 से 144 से फिक्स है, कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? 12। पूरा खेल रहता है इकाई के स्थान पे। अब 144 था, आपसे मैं बोल रहा 144 में किस संख्या का गुणा करें ऑप्शन से कि इकाई के स्थान पे 8 आ जाए। तो आपको पता 2 का होना चाहिए। 4 2 नहीं 8 आता, तो 2 का तो होगा नहीं, तो इकाई के स्थान पे 2 चाहिए, तो मतलब 12 का होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन दिल्ली। किस ऑप्शन में आया? ऑप्शन दिल्ली। आगे देखें हम, आगे क्या आया। निम्नलिखित को समीकरण को सॉल्व करना है हमें। तो देखो, देखें इसे हमें जोड़ना था, तो इसमें क्या है आपका? है 50.72.19 प्लस 368.312 और प्लस में क्वेश्चन मार्क और बराबर में आपको दे रहे होंगे। क्या दे रहा है आपको? 90.18.618। ठीक है ना। तो इसे सबसे पहले हम इसे जोड़े अगर, तो आपको जोड़ने के लिए बताया था पॉइंट के नीचे आपको क्या रखना? पॉइंट। तो इधर हमने पॉइंट रखा और 312 इधर रख लिया। इसके पहले क्या? 8, इधर क्या आपका 6, इधर 3 है। इसे हम अगर जोड़ेंगे तो क्या आया? 2, 9 और 1 10, एक कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 10, एक कैरी, जो 14 हो जाएगा, एक कैरी, जो 4 जे 5। ठीक है ना। अगर देखें तो आपका क्या आएगा? इधर आपका आंसर देख बनाना चाहे तो क्या है? 544, 502 और प्लस में x बराबर में कितना है? 90.18.618। ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये देखें इधर जाके ये क्या होगा? माइनस x की वैल्यू निकालना, तो 90.18.68। अगर हम घटाएंगे तो इधर जाके सीधा हम घटा दें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो। 502, इसके पहले क्या है आपका? 0 4 4 और इधर 5। अब इसे घटाएं तो देखो क्या आ रहा? 8 में से 2 गए, क्या आ रहा? 6। इधर देखें 1 आ गया, 6 में से 5 गए, 1 आ गया। इतना ही आपको सॉल्व करना था। इतने में देखने पे कौन से ऑप्शन में आपको आंसर मिलना। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए है तो कोशिश यही रहे कि इधर और इधर देखें तो 116 तो है ही दोनों जगह। ठीक है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी। अब इधर से 8 में से 8 गए, कितना आएगा? 0। कि 8 में से 0 गए 8 आएगा। किस ऑप्शन में आंसर मिल रहा है आपका? ऑप्शन दिल्ली में, सी में। तो किस ऑप्शन से मिल जाएगा? ऑप्शन सी। इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। देख लिया करो ऑप्शन में क्या मिल रहा। तो ऑप्शन में किस ऑप्शन में आंसर मिला? ऑप्शन सी में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये नहीं कि हम इसे पूरा सॉल्व करने में लगे। याद रखना ऑप्शन जरूर देख लिया करो, अगर ऑप्शन मैच करने लगा तो वहीं पे रुक जाते। आगे देखें हम, आगे क्या है। दो क्वेश्चन में कह रहे हैं 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.55 और शेष दो संख्याओं का औसत ये है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या है? अन्य 2 का औसत पूछा हमसे। संख्या कितनी थी? 6। 6 का औसत कितना है? देखें हम, 6 का औसत है 3.75।
गुणा करने पे क्या बनता है आपका योग, गुणा कर देंगे 6 पंजे 30, 3 कैरी लग गई, 6 7 42 और 3 हो गया आपका 45, कितनी कैरी 4, और 6 तिया 18, 18 और 4 6 तिया 18, 18 और 4 जोड़ा 22, 2250, कितने अंक पहले, 0.2 अंक पहले। बात समझ गया, ये 6 का हो गया। अब इनमें से 2 का, 6 में से 2 का दे रहा है, 2 का कितना दे रहा है आपको औसत, 2 का औसत दे रहा है 3.55, गुणा करने पे योग आएगा 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 तिया 6 और 1 7, 7 10 अगर देखें तो 7.10 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 तिया 6 और 1 7 आ गया। अब 6 में से प्रथम 2 का हो गया और आगे शेष 2 का, और शेष 2 का कितना दे रहा है आगे बोलो, शेष 2 का दे रहा है आपको 3.2 ही दे रहा है जी। तो देखें 32 दूनी 64 होता तो 6.4 हो जाएगा, 6.4। इन दोनों को हमेशा ऐसे में जोड़ेंगे हम, जब इन्हें जोड़ रहे तो इनका भी योग करेंगे, तो 2 और 2 कितने का हो गया 4 का, तो 4 का इधर से देखें कितना आ रहा, देखें अगर 7.10 में 6.4 जोड़ेंगे तो 0 5 6 13, 13 दशमलव क्या आ रहा आपका 50, और इन दोनों का हमेशा क्या निकालेंगे, याद रखना, इन दोनों को जोड़ना और इन दोनों का हमेशा डिफरेंस घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो 6 में से 4 का घटाएंगे, 6 का कितना ही होगा आपका 22.50, माइनस 4 का कितना है आपका 13.50। अगर हमने 22.50 में से 13.50 घटा दिया तो देखो 0 0 ये आ जाएगा 9, कितना आ गया 2 का योग कितना आया आपका इधर से 9, अगर 1 का 2 का योग आया, जे क्या आया योग, हमसे क्या पूछा औसत, तो औसत में निकालने के लिए योग में कितने से डिवाइड करें, जितनी संख्या बची, संख्या कितनी बची 2, तो क्या निकलेगा औसत, और 9 का आधा क्या मिल रहा है आपको, देखो 4.5, क्या आ गया आंसर 4.5। किस ऑप्शन में आंसर मिला आपको, ऑप्शन ए में, क्या है आपका आंसर ऑप्शन ए, क्या है आपका आंसर ऑप्शन ए। चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, लाइक वगैरह सब जरूर करें। आगे देखें हम क्या आया, देखो एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, एक निश्चित कीमत पे बेची जाती है, ठीक है ना। अब मान के चलो निश्चित कीमत क्या हो गई आपकी, पहले का विक्रय मूल्य मान लिया मैंने 1 है, निश्चित कीमत क्या है 1 है। अब क्या कह रहे हैं, निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत का 2/3 पे बेचे, मतलब आगे पहले विक्रय मूल्य है, अब आगे क्या कह रहा है वो 2/3 पे बेचे इस कीमत का, अगर 1 का 2/3 निकाले तो यही आएगा आगे वाला आगे वाला विक्रय मूल्य यही आएगा। अब कितने परसेंट की हानि हो रही बोलो 10, अब 10% की हानि हो रही, तो 10% की हानि है तो 90% बराबर विक्रय मूल्य रखेंगे, कितना है विक्रय मूल्य आपका 2/3, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 नीचे क्या आ जाएगा 90, और परसेंट में कितनी 2 जीरो, अगर देखें हम कितनी जीरो खत्म हो गई, देखो 1 जीरो जे कैंसिल है, ठीक है ना। तो अब नहीं कटा तो 10 दूनी क्या हो गया 20, और नीचे 9 तिया क्या हो गया आपका 27, ठीक है ना। अब क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, जे आ गया आपका सीपी, क्रय मूल्य बेचा कितने में था शुरू में 1 में, अब जे देखें अगर हम तो 1 में बेचा था और 20/27 में खरीदा, तो घटाएंगे हम 27 से कम 27 एलसीएम लेंगे, 27 से कम 27, 27 में से 20 जाएंगे कितना आ रहा 7/20, ठीक है 7/20। लाभ परसेंट निकालते तो लाभ परसेंट किस पे निकालते, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 20 बटे, क्रय मूल्य कितना हो गया अगर देखें हम तो 27 से कम 27, 7/20 ये आ गया लाभ बटे क्रय मूल्य कितना आ गया 20/27, इंटू में क्या आ रहा 100, 20 से ये नहीं कटेगा, देखना कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, देखें देख लो इधर ही पे अगर हम क्लियर करें तो क्या था क्रय मूल्य, मतलब एक की बात चल रही तो विक्रय मूल्य एक ही है, तो इनमें से एक विक्रय मूल्य एक क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर देखें लाभ परसेंट पूछा तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा बोलो 7 का, कितने का आ रहा 7 का। इन दोनों में से देखें छोटी संख्या क्या है क्रय मूल्य हो जाएगी 20, लाभ हो रहा तो छोटी संख्या क्रय मूल्य, और इंटू में क्या आएगा आपका 100,
देखें अंतर कितने का आ रहा, 7 का। छोटी संख्या कौन सी है, 20। क्रय मूल्य 20 होगा, जब लाभ हो रहा था वो कम में खरीदा होगा। तो 20 पंजे क्या हो गया आपका 100, और 7 पंजे क्या हो गया आपका 35। इधर ही से कर सकते थे हम। देखें तो किस ऑप्शन में ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन। अब इसको इसलिए नहीं लिया, देखें 20 और 7, 20 और 27 है, तो 20 और 27 में देखें डिफरेंस कितने का आ रहा, 7 का। लाभ आ रहा होगा 7 का, और लाभ जब हो रहा तो क्रय मूल्य कम होगा, तो इसमें क्रय मूल्य कितना होगा 20 बटे 20 इंटू में 100% बदलने के लिए कितने से गुणा कर दिया 100 का। क्या आ गया आंसर आपका, ऑप्शन ए। आगे देखें हम क्वेश्चन में, देखें क्या कहा गया है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4460 और 6 वर्ष में 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। अनुमानित मतलब दशमलव तक पहुंचा है, ठीक है ना। अब देखो 2 वर्ष में 3 वर्ष में कितनी हो रही, 3 वर्ष में हो रही 4460 हो रही। आगे 6 वर्ष में कितनी हो रही, 6 वर्ष में आपकी हो रही है 6690, ठीक है। जब भी समय जस्ट डबल हो रहा हो, देखो समय क्या हो रहा, जस्ट दोगुना हो रहा, 3 का डबल हो रहा। जब भी समय जस्ट 2 गुना हो, तो याद रखना इसमें छोटी वाली संख्या का 2 बार गुणा कर लेते। छोटी वाली संख्या क्या है 4460 गुणे 4460, इधर क्या आएगा आपका एक और 4460। छोटी वाली संख्या का 2 बार गुणा कर लेते और बड़ी वाली संख्या से क्या कर देते, भाग। बड़ी वाली संख्या से क्या कर देंगे, भाग। अब बड़ी वाली संख्या से अगर हम भाग कर देंगे तो देखें इधर से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो इधर 2 संख्या का है, इसका 2 बार गुणा करना, तो याद रखना इसका सबसे पहले वर्ग निकालना। गुणा करने से अच्छा है वर्ग, वर्ग निकालेंगे तो देखो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो याद रखना जे 44, 44 का वर्ग डबल पार्ट ले लेते थे। 44 का वर्ग क्या होगा 1936, उस 6 का वर्ग क्या होगा 36। हमने डबल पार्ट लिए, 44 का वर्ग 1936, 6 का वर्ग 36। पहला अंक छोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। 44 गुणे 6 अगर हम कर रहे हैं तो 6 चौको 24 हो गया, 2 कैरी 6 चौको 24 और 2 26, 264 आ गया। अब जो 264 हो गया उसका डबल कर देंगे हम, 264 का डबल डबल कर दो तो 4 दूनी 8 है, 6 दूनी 12 है, एक कैरी 2 दूनी 4 और 1 5, 528। 528 में हमें जोड़ना, एक अंक छोड़ के जोड़ लेते तो 6 6 11, एक कैरी 8 और 1 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 9 हो गया जी 1 हो गया। तो इसका अगर हमने गुणा करा कितना रहा 198916, एक जीरो खत्म है, एक जीरो बची है, बटे में क्या आ रहा 669, 669। अगर देखें तो इससे अगर भाग दें तो लगभग में देखें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 297 क्योंकि 6 3 18 होगा। देखो जे 19 है और 6 3 18, लेकिन इसमें 69 शामिल है, तो हम 6 का टेबल पढ़ा तो 19 से ज़्यादा हो जाएगा 6 3 18, लेकिन हमने इधर 6 का पढ़ा, जो 69 भी है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग में 293.33। क्या आएगा ऑप्शन बॉम्बे। किस ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा आपका, ऑप्शन बॉम्बे में। आगे देखें, आगे क्या हुआ, इसकी पहचान है समय जस्ट डबल होता था। अब देखो क्या दिया, कह रहे 3 साझेदार पी क्यू आर, साझेदारी का पार्टनरशिप का मैंने बोला है हर शिफ्ट में देते, आज से ना रहा, जितनी बार पेपर हो चुके पार्टनरशिप का हमेशा देते। मैं बार बार बोला पार्टनरशिप का आपका आना ही है, समझें। 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर, ठीक है ना। देखो देखें अगर हम क्या है, कह रहे पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर, ये आपस में बराबर। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, अगर देखें कितनी हो गई आपकी 3, इधर क्यू की वैल्यू क्या हो गई, अनुपाती में होगी अभी जी, इतना क्लियर। आगे क्या कह रहे थे, आगे क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 2 गुना, क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर, इधर कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। इधर क्यू की पूंजी कितनी होगी और आर की पूंजी क्या होगी 1। तो देखें आप क्यू और आर की बात चले तो क्यू की कितनी है 4 और आर की कितनी है 1। अगर देखें इसमें डबल पार्ट कौन सा आपका, डबल पार्ट कौन सा आपका क्यू, तो क्यू
कॉमन में आएगा, पी क्यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका क्यू और आर। देखें तो पी की वैल्यू अनुपात कितना है 3, इधर क्यू का कितना है 2, इधर क्यू का कितना है 4, इधर आर का कितना 1। जो पार्ट कॉमन हो तो वो बीच में आ जाता। अगर इधर हम गुणा करें तो इस पहले वाले पार्ट का गुणा दोनों में कर देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और लास्ट का लास्ट में 1 दूनी 2। बात समझ गया ना। अब पहले का गुणा दोनों में कर दिया, अगर हम छोटा करें तो 2 से कितनी बार 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, जो छोटा हो गया 2 से, ये अनुपात आ गया पी जे क्यू और जे आर। अब टोटल देखें हम, वर्ष के अंत में 27,500 रुपये कुल लाभ में से टोटल लाभ कितना आ रहा 27,500। कुल लाभ में से किसका पूछा भाग, अगर देखें तो कुल लाभ में से आपसे आर का भाग पूछा, किसका भाग आर का। जे पी क्यू आर, आर के बारे में पूछा तो आर का कितना है आपका बोलो 1, आर का कितना है आपका 1 और नीचे अनुपात योग 6 4 10 और 1 11, नीचे कितना आएगा 11। जिसका पूछा उसका गुणा नीचे अनुपाती योग, जिसका पूछा होता उसका गुणा करते नीचे अनुपाती योग, टोटल लाभ है। अगर देखें 11 से काटे हम तो 11 से कट जाएगा एक बार, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, बच्चा 5 11 5 55, कितना बन रहा 2500। किस ऑप्शन में आंसर मिल रहा, ऑप्शन दिल्ली। नीचे आंसर नहीं दिख रहा तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर मानेंगे हम 25, क्या आएगा ऑप्शन दिल्ली में, क्या आ जाएगा ऑप्शन दिल्ली। आगे बढ़े हम, आगे क्या दिया, दो कह रहे एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कह रहे थे एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगे। देखना ध्यान से, किसकी बात चल रही, देखो वर्गाकार मैदान, किसकी बात चल रही बोलो, वर्गाकार, वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ रहा वर्गाकार मैदान। तो भैया चक्कर व्यक्ति किस पे लगा था, जैसे वर्गाकार, वर्गाकार की बात चली, किसकी चली वर्गाकार, तो इसी पे तो चक्कर लगाएगा परिधि पे, मतलब परिमाप पे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका 4a, वर्ग का परिमाप क्या होगा 4a, और 4a होगा तो 4 इंटू ए, भुजा कितनी दे रहा है आपको 25, तो टोटल अगर देखें तो दूरी कितनी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 100, दूरी कितनी होगी 25 चौको 100, आपकी दूरी आ गई। बस अब आप फॉर्मूला लगाएं, चाल बराबर क्या पढ़ा हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है आपकी आ गई 100, चाल कितनी है आपकी, चाल दे रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18। हमसे टाइम पूछा, क्या मान लिया टाइम, देखें इधर हम काटें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार, और 20 दूनी क्या हो गया आपका 40। तो टी बराबर कितने सेकंड आ गया बोलो 40 सेकंड, 40 सेकंड। किस ऑप्शन में आंसर मिला आपको, ऑप्शन दिल्ली। जब भी कोई भी व्यक्ति वर्गाकार किसी भी एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बात चले तो याद रखना परिधि पे चक्कर लगाता, किस पे, परिधि पे, और चक्कर लगाने का मतलब दूरी होती है। अगर वर्गाकार की बात है इस पे चक्कर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका 4 और 4 ये क्या हो गया आपके 25 भुजा दे रहे थे 25 चौको 100, जे क्या आ गई आपकी दूरी, हमने क्या लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय, और काटा तो कितना आ गया 40 सेकंड। आगे देखें क्या है, आगे क्लास में कंटिन्यू करता रहूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर लाने वाला हूं। कोशिश करें बार बार कि जितने से ज़्यादा सब्सक्राइब हों आप कर पाओ, करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके लिए मैं जितनी भी कोशिश करूंगा इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे आपके क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आपको आगे चैप्टरों में और भी चैप्टर में फ़ायदा हो। आगे देखें हम कह रहे 4 लड़कों, देखो M1D1H1 का देखें, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी कार को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते, देखें हम तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4 लड़के मतलब 4 वो हैं, 4 लड़के और 6 गर्ल्स किसी कार को कितने समय में कर रहे हैं, देखें तो दे रहा है 10 दिन में कर रहे हैं आगे, जबकि 6 लड़के 6 बॉय 4 गर्ल्स
कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। ठीक है ना। अगर देखें हम आगे, इधर सामने से सामने अगर काटे तो 2 से 5 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया। अब 4 5 का गुणा इसमें करो तो 5 चौको क्या हो गया? 20। 20 बॉय हो गए और 6 पंजे 30 गर्ल्स हो गई। 6 चौको 24 बॉय हो गए। ठीक है ना। और 4 चौको 16 गर्ल्स हो गई। ठीक है। वॉइस वॉइस देखें अगर हम घटाएं, वॉइस वॉइस घटाएं तो कितने वॉइस बचे? 24 और 20 में कितने का डिफरेंस? 4 का। कितना आएगा बोलो? 4। 4 वॉइस बराबर। इधर गर्ल्स गर्ल्स घटाएं तो देखें इधर 16 14 बचेगा। क्या बचेगा? 14 गर्ल्स। 14 गर्ल्स। देखें 2 से कितनी बार कटा? 2 से 2 बार कट गया, 2 से 7 बार। तो बॉय और गर्ल्स की अगर हम क्षमताएं निकालें तो बॉयज की क्षमता कितनी आ गई? 7। और गर्ल्स की क्षमता कितनी आ गई? 2। 7 2 आ गई। अब हमसे किसकी पूछा उसने? उसने पूछा हमसे, क्या कह रहा है वो? पूछा है 4 बॉय और 2 गर्ल्स उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? हमने मान लिया x दिन में, बराबर। इनमें से कोई एक समीकरण उठा सकते हैं, हमने क्या ले लिया? जी वाला। हाँ, इसमें क्या दे रहे थे? 6 बॉय और 4 गर्ल्स कितने दिन में कर रहे थे? 8 में। कितने में कर रहे थे? 8 में। क्या आएगा? 8। अब याद रखें, इनकी क्षमताएं रखेंगे। इनकी क्षमताएं देखें तो कितनी कितनी है? बॉय की कितनी है? 7। अगर क्षमता बताए बॉय की कितनी है आपकी? 7। इधर 7 रख दो। और जी की कितनी है? 2। इधर 2 रख दो। इधर 7 रख दो, इधर 2 रख दो। इनका गुणा करो, 7 दूनी 7 गुणे 4 कर दिया, कितना आ रहा? 7 चौको 28 बॉय। 28 हो जाएगा, बॉय खत्म। और 2 दूनी 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका? एक्स। इधर देखें 7 छिंग 42 हो जाएगा। और प्लस इधर आपका क्या है? 2 है। जी की कितनी है? 2। 4 दूनी 8 हो गया। वो कितने दिन में कर रहा है देखें तो? 8। ठीक है ना। 28 और 4 जोड़ा कितना हो गया? 32 इंटू एक्स हो गया। और 48 42 और 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 50 इंटू 8। अब देखें हम काटें। ठीक है ना। अगर देखा तो 8 एकम 8 और 8 चौको 32 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया। 2 से कितनी बार हो गया? 25 बार। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ रहा? 25। और ये 2 नीचे आ गया, 25/2। अगर देखें किस ऑप्शन में आंसर मिला? ऑप्शन बॉम्बे में। क्या आ गया? 25/2। क्या बना आपका आंसर? 25/2। क्या आंसर आया आपका? 25/2। आगे देखें हम, आगे क्या बना क्वेश्चन? आगे देखा अनुक्रमांक 26 20 14 8 का 21वां पद है, घटते क्रम में हो रहा है। ए श्रेणी दे रहा है फिर से जी। देखें तो क्या दिया? पहले क्या दे रहा है आपको? 20। पहले आपका 26 है, फिर कॉमा 20 है, फिर 14, फिर 8, फिर डेड 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 डेस कौन सा पद पूछा आपका? 21वां। 21वां पद पूछा। सबसे पहले देखें ऐसे हम, इनमें डिफरेंस देखें कितने का हो रहा? 6 का। इसमें भी कितना हो रहा? 6 का। पूरे में 6 का। जब भी सीरीज डिफरेंस संभालो तो इसके लिए फॉर्मूला बताया, समानता श्रेणी का चलता टी एन बराबर क्या चलता? ए प्लस n-1 इंटू टी। जब मैं प्रॉपर बाद में बताऊंगा आपको। देखें इसमें ए का मतलब प्रथम पद होता, ए की वैल्यू क्या हो गई? 26। ए का मतलब प्रथम पद होता, प्रथम पद ए होता। और एन की वैल्यू कितनी दे रहा है? 21वां पद -1। और डी की वैल्यू होती है इनका अंतर, डी होता अंतर, डिफरेंस। क्या होता? डी डिफरेंस। इनका डिफरेंस देखे तो -6 आ रहा। याद रखना, इतनी में गलती हो रही थी हमसे। जो डिफरेंस अगर घटते क्रम में है तो डिफरेंस जो होगा वो माइनस में आएगा। 26 प्लस इधर देख किसमें दिखाया? 20 गुणे -6। ये आपका 26 रहा। ठीक है ना। अब ये बताओ 20 गुणे 6 का दिया, 120 आ गया। अब जे वाला चिन्ह किसका है? आपका माइनस का। तो जे वाला भी क्या होगा? माइनस का। अगर इधर से हम घटा रहे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा? घटाएंगे तो माइनस का 94। याद रखना, जब भी घटते क्रम में हो तो जो डिफरेंस होगा वो माइनस को होगा। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन ए में। किस में मिला? ऑप्शन ए। ए का मतलब प्रथम पद होता, डी सार बनता मतलब इनका डिफरेंस होता, और
देखें तो इसमें 21वां पद है जो वो n की वैल्यू होती, और tn का मतलब होता अंतिम पद। आगे देखें हम, आगे क्या वृत्त का था, ठीक है। देखें अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक वृत्ताकार, क्या कहा गया आपसे, वृत्त की बात चल रही। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है और 3.2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाना, ठीक है ना। अब जो वृत्ताकार है, क्या है वृत्ताकार, अब देखो क्षेत्रफल दे रहा है, क्या दे रहा है, क्षेत्रफल। तो आप बताओ वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखें तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर करेंगे, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर। क्षेत्रफल आपको कितना दे रहा है, देखें हम 13.86, ठीक है ना, 13.86। और वृत्त का अगर देखें, वृत्त का, वृत्त की बात चले, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर देखें 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 10,000 मीटर। तो इसे हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा कर दिया, 10,000 से कर दिया ना, ठीक है। अब देखें इधर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इधर आर स्क्वायर, इधर देखें तो इधर से कितनी जीरो बढ़ गई, 2, और इधर से कितनी खत्म हो गई, 2। तो आपका कितना आएगा 1386 इंटू में 100। इसे अगर हम काटें तो 11 दूनी क्या होगा 22, 11 से काटो इसे, 11 एकम 11, कितना बचा 1, 11 एकम 11 हो गया, बचा 1, फिर 11 एकम 11 बचा कितना, 11 दूनी 22, कितना था 1386 था, 11 से काटते हैं 11 एकम 11 बचे 2। तो इधर देखें 11 दूनी ये हो गया 22, बचा कितना 6, और 11 छिक्के क्या हो गया 66, 11 छिक्के 66। अब इधर 2 बचा, 2 से फिर काट दें, 2 एकम 2, 2 से इसे फिर काट दें, तो इधर देखो क्या बचा आर स्क्वायर बटे 7। 2 से अगर इसे हमने 2 से फिर काटा तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6 इंटू में 100। इसका गुणा करें तो आर स्क्वायर बराबर निकलेगा 7 तिया 21, 2 कैरी और 7 छिंग 42 और 1 42 और 2 43, 44 इंटू 100। अब ये देखो 441, आर स्क्वायर की वैल्यू ये, अगर आर की वैल्यू निकालें तो ये कितने का वर्गमूल है 441, 21 का, और 100 कितने का है 10 का। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 210, आर की वैल्यू 210 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, क्या 2 दशमलव प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत, क्या बाड़ लगा रहा है, बाड़ लगा रहा है मतलब वृत्त के चारों तरफ लगाएंगे, तो वृत्त के चारों तरफ क्या हो गए उसकी परिधि पे बाड़ लगाएंगे, इस पे तो लगाएंगे, तो परिधि यही होती है, बाड़ लगाएंगे तो चारों तरफ लगाएंगे, और परिधि चारों ओर तरफ क्या होती है आपकी परिधि, मतलब क्या निकालना आपका वृत्त की परिधि, और परिधि क्या होती, परिधि का फॉर्मूला आप देखें तो क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आई 210, और खर्च कितने रुपए था, खर्च का गुणा कर दिया 3.2। अगर हम इधर से काट दें तो देखो 7 तिया 21 30, इधर से कितनी जीरो 1 जीरो, इधर से 1 जीरो ये खत्म है। अब सबका गुणा करना हमें, अगर गुणा करेंगे 22 दूनी क्या हो गया 44, 22 दूनी क्या बना आपका 44 इंटू 22 दूनी क्या बना 44, और 32 गुणे 3 कर दिया, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96, क्या हो गया 96, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका, और 9 छक्के क्या हो रहा 54, 9 गुणे 6 कर दिया 54, और 54 देखें इकाई के स्थान पे एक ही ऑप्शंस में है, कहीं ऑप्शंस में तो है नहीं है, तो ऑप्शंस क्या आएगा सी। तो आंसर क्या आएगा आपका 42 24। पूरा आंसर चेक नहीं करना पड़ता, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा तो वही आंसर, 9 छक्के क्या हो गया आपका 54। तो किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी में। किस में मिला आपको, ऑप्शन सी 4224। आगे देखें हम, आगे लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन होने से पहले आप समझें, मैं कल से आपको चैप्टर बाय चैप्टर लाने वाला हूं। अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और कुछ अच्छा कर पाऊँ। अब चैप्टर बाय चैप्टर होगा तो जिसमें आपको और क्लियर होगा। अभी ये पेपर के सवाल थे, शेयर जरूर करें। आगे देखें हम, देखो देखो आगे क्या था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फिर दे दिया उन्होंने, हल करना, कुछ तो मिस्टेक होगा। 120 प्लस 30 डिवाइडेड, इधर प्लस की जगह डिवाइड होना चाहिए था, प्लस की जगह कुछ डिवाइड होना चाहिए था। अगर ये देखें
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मिस्टेक अगर देखें तो देखो प्लस तो सब जगह दोनों जगह प्लस नहीं होना चाहिए, इसकी जगह मान के चलो भाग होना चाहिए। मेरे क्या होना चाहिए, भाग। मान के चले भाग से करके देख रहे हैं हम, इधर 3 हो गया, इधर 8 इंटू 3 -40, ठीक है ना, ऐसे हमने भाग माना। तो भाग अगर 120/3 किया और प्लस 8 गुणे 3 -40, तो देखें 3 से कितनी बार कट गया, 40 बार, जो 40 आ गया, प्लस 8 तिया क्या हुआ बोलो, 24 गुणा होगा और -40, तो देखें जो माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल है, कितना आ गया आपका 24। किस ऑप्शन में मिला आपका, ऑप्शन बॉम्बे। तो आपने क्या सोच देखा कि इधर क्या होना चाहिए आपका, प्लस की जगह क्या होना चाहिए आपका, भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में कल से मैं चैप्टर बाय चैप्टर लाने वाला हूं, तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आपकी मेरे थ्रू कुछ भी जितनी भी मदद हो पाए उतनी मैं करता रहूँगा। आगे पेपर है तो कोशिश करें कंटिन्यू बनाते रहें।